हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का डू से, क्योंकि उससे पहले तो मैं बना दिया था। अब बनाने वाले हैं 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखने वाले हैं। तो देखिए बहुत आसानी से हम समझने वाले हैं। यानी कि इसमें बोल रखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यह भिन्न क्या है, देखिए बहुत अच्छे से हम समझेंगे, बहुत ही अच्छे से। पहले मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर x बट्टा का y, यानी कि x में हो जाएगा अंश हो जाएगा x और y हो जाएगा हर। ये तो आपको पता होगा और ये मैं अगले क्वेश्चन में भी बताया हूं। यानी कि अब देखिए लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे। यानी कि हर मतलब अंश और हर दोनों में, यानी कि अंश में एक जोड़ दिए, यानी कि देखिए यहाँ पे हम लिख दूं x बटा y, यानी कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। यहाँ पे बात समझ में आया होगा। यानी कि x + 1 और y - का 1 तो बराबर भिन्न, नया भिन्न बदल जाता है 1, यानी कि ये हो जाता है। अब इसको देखिए हल करेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इसको हल करेंगे तो x + 1 बराबर y - का 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये y को इधर बुलाएंगे तो x - y बराबर, देखिए प्लस का 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 बदल जाएगा -2। अब इसको फर्स्ट समीकरण हम बना लेते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्योंकि हमको एक और समीकरण बनाएंगे तभी क्वेश्चन हल कर सकेंगे। अब देखिए इसमें बोल रहा है अंश बट्टा, यानी कि अंश बट्टा, ये बोल रहा है हर में, अंश बट्टा हर में एक जोड़ने पर, यानी कि अंश बट्टा हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 में बदल जाती है। अब देखिए इसका हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हल करेंगे इसको तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x बराबर में, देखिए यहाँ पे हो जाएगा y + 1। अब देखिए इसको लिखेंगे तो 2x - का y बराबर 1। इसको समीकरण आप 2 बना लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिखेंगे, अब विलोपन विधि लगा देंगे। अब हम तुरंत हल कर लेंगे। विलोपन विधि आपको सिखाए हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से विलोपन विधि से देखिए लिख दिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 से x - y बराबर है -2। समीकरण 2 में है 2x - का y बराबर क्या है 1, तो लिख देंगे 1। अब लिख देंगे इसको, देखिए अब इसमें लिखेंगे घटाने पर। देखिए घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, साइन हमारा बदल जाएगा। यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी कि ये कट जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का x, तो क्या बचेगा, मतलब माइनस का 2x ज्यादा है तो माइनस का x बचेगा बराबर। देखिए माइनस का 1 और माइनस का 2 मतलब जुड़ेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए x का मान रख देंगे किसमें, समीकरण कुछ में भी रख देते हैं, यानी कि हम समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए अब समीकरण 1 में हम रख देंगे, यानी कि हमारा समीकरण है x - y बराबर -2 और x का मान है तो यहाँ हो जाएगा 3 - y बराबर -2, यानी कि हम निकालेंगे हम -2 बराबर हो जाएगा -2। अब इधर देखिए ये माइनस का प्लस का 3 है तो इधर आएगा तो माइनस का 3, यानी कि -y बराबर हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब वहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से कट गया तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए x y का मान आ गया, x का मान आ गया हमारा 3 और y का मान आ गया 5। अब देखिए हमारा भिन्न बोल रहा था, यहाँ पे भिन्न हम क्या माने हैं x बट्टा y, तो ये नया भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, x का मान था हमारा कितना 3 और y का मान था 5, तो ये आंसर हो गया 3/5। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आते हैं हम समीकरण मतलब प्रश्न संख्या 2 पे। लिखेंगे प्रश्न संख्या 2। तो ये प्रश्न संख्या 2 में है, प्रश्न संख्या 2 है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। अब ऐसा वाला सवाल तुम कितनी बार बना चुके हैं, लेकिन तब भी हम बता देता हूँ। मान लेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, मान लेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना x वर्ष।
तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे हम y, सब लिखेंगे प्रश्न से, देखिए प्रश्न से लिख देंगे। देखिए x माइनस 5 यानी कि x माइनस 5 बराबर हो जाएगा y माइनस 5, y माइनस 5। अब 3 गुनी बोल रहा था, गुना कर देंगे हम 3 से। अब यानी कि इसको हम कर लेंगे हल। यानी कि देखिए अब ध्यान से यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, माइनस 5 दिया माइनस का 15। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x, ये इधर प्लस इधर आएगा तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15, ये 5 आके जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। समीकरण हमारा हो गया फर्स्ट। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सही है, x माइनस यानी कि इधर से आ गया तो ये x माइनस 3y बराबर माइनस का 5 दिया 15, इधर से 5 आ गया तो हो गया माइनस का 10। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगा। पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्यों लिखे, क्योंकि हमको एक और समीकरण बनाना है तभी हल करेंगे, तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे। पुनः बोल रहा था x मतलब हो जाएगा x प्लस का 10, x प्लस का 10 बराबर y प्लस का 10। अब गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 गुनी का बात कर रहा था तो गुना 2 से करेंगे। यानी कि हो जाएगा x प्लस का 10 बराबर, देखो 2 को y से गुना करेंगे तो 2y प्लस 10 दूना 20। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, ये 2 इधर आ जाएगा तो x माइनस 2y बराबर में, ये देखिए 20 में से 10 इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 10। ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब लिखेंगे हम विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब समीकरण 1 एवं समीकरण, यानी कि समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। यहाँ पे है x माइनस 2y बराबर, लिखेंगे x माइनस 2y बराबर है प्लस का हो गया आपका कितना 10, प्लस का 10 है, इधर माइनस का 10 है। अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, घटाने पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, अब प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये कट गया माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 2y माइनस का y है तो क्या बचेगा माइनस का y बराबर, देखिए माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y बराबर आ गया 20। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 था। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा y का मान रख देंगे तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर हो जाएगा माइनस का 10, तो x माइनस हो जाएगा 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 60। कैसे हुआ, तो देखिए इस साइड माइनस का है तो बराबर की इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 60। देखिए माइनस का 10 है प्लस का 60 है तो यहाँ पे हो जाएगा 50, और y का मान आया था 20, तो वही हमारा आंसर रहा। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए जहाँ हम x माने थे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा तो लिख दीजिएगा। जैसे ये x वर्ष है तो x का मान कितना आया है, तो x का मान हमारा आया गया 50, तो मतलब नूरी की आयु हो जाएगा 50 वर्ष और उसकी सोनू की आयु हो जाएगा यानी कि 20 वर्ष। वही रहा आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।